प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करें इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर के अंदर सेक्शन 35E से डील करेंगे। ठीक है, ये लास्ट है इन द सेक्शन 35 की सीरीज़ में, चैप्टर की नहीं 35, इसके बाद 36 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 35 की सीरीज़ में पीजीबीपी के अंदर ये लास्ट है सेक्शन 35E, जो कि डील करता है आपका एक्सपेंडिचर ऑन prospecting for minerals। ठीक है, सेक्शन 35E। ठीक है, किसके ऊपर एप्लीकेबल है ये? एसएससी वही इंडियन कंपनी होनी चाहिए या वही नॉन कॉरपोरेट रेसिडेंट एसएससी। तो आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको याद होगा। ठीक है, चाहे इंडियन कंपनी हो या नॉन कॉरपोरेट रेसिडेंट एसएससी हो, इन दोनों के केस में सेक्शन 35E एप्लीकेबल है। और ये दोनों जो एसएससीज हैं ये प्रोस्पेक्टिंग में इन्वॉल्व होने चाहिए रिलेटिंग टू द मिनरल्स। ठीक है, कौन कौन से एक्सपेंडिचर एलिजिबल हैं और कौन से नहीं हैं, चलिए उसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, एक्सपेंडिचर की कुछ लिस्ट है, एक एलिजिबल की है एंड दूसरी इनएलिजिबल की है। ठीक है, तो एलिजिबल एक्सपेंडिचर जो है वो आपके टोटली यूज हो रहे हो ऑपरेशन से रिलेटिंग वॉट प्रोस्पेक्टिंग और एक्सट्रैक्शन ऑफ सर्टेन मिनरल। ठीक है, या डेवलपमेंट ऑफ माइन या कोई नेचुरल डिपॉजिट है मिनरल्स के या ग्रुप ऑफ मिनरल के लिए, तो मतलब जो डायरेक्टली मिनरल्स रिलेटेड हो वो एक्सपेंस आपको एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और वो जो भी एक्सपेंस आपने किए हैं, ठीक है, उसमें से रिड्यूस कर देंगे अगर कोई किसी थर्ड पार्टी ने कोई एक्सपेंसेस की हो। कोई अगर थर्ड पार्टी ने एक्सपेंडिचर किया हो, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, या किसी अथॉरिटी ने किया हो, उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलना है, तो वो आप माइनस करेंगे। ठीक है, या आपने कोई सेल किया हो, या आपको कोई आपने कुछ खराब चीज़ें बेची हो, सेल्वेज वैल्यू मिली हो, या आपको कहीं से कोई कंपनसेशन मिला हो, या इंश्योरेंस मनी भी मिली हो, तो वो भी आप रिड्यूस करेंगे। तो यानी एलिजिबल आपके जो एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड टू मिनरल्स हैं, उससे आप रिड्यूस करेंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस मेड बाय अदर। ठीक है, और क्या रिड्यूस करेंगे? कोई आपने सेल की हो या सेल्वेज वैल्यू यानी कूड़ा कबाड़ा बेचा हो, कोई आपको कंपनसेशन मिला हो, या आपको कहीं से इंश्योरेंस वैल्यू मिली हो, वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, वो आपकी रिड्यूस होनी है। ठीक है, और कौन से एक्सपेंडिचर इनएलिजिबल हैं? जो कि आपने साइट को परचेज करने पे खर्चा किया, ठीक, एक्वायर करने में, आपने साइट को परचेज करने पे जहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं या उनके राइट को एक्वायर करने में, वो इनएलिजिबल हैं। ठीक, आपने कोई एक्सपेंस किया हो डिपॉजिट को एक्वायर करने में, ठीक है, या उनसे रिलेटेड किसी भी प्रकार के राइट को एक्वायर करने में, वो भी इनएलिजिबल होंगे। आपके वो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि आपने बिल्डिंग के फॉर्म में की हो, प्लांट और मशीनरी के फॉर्म में की हो, फर्नीचर के फॉर्म में की हो, जिसका डेप्रीशिएशन आपको ऑलरेडी सेक्शन 32 में मिल रहा है। ठीक, तो डबल डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, इसीलिए वो एक्सक्लूडेड है। यानी कि आपने कोई साइट एक्वायर की या उससे रिलेटेड राइट, या कोई डिपॉजिट एक्वायर की या उससे रिलेटेड राइट, या वो कैपिटल एक्सपेंसेस जिसका आपको डेप्रीशिएशन मिल रहा है सेक्शन 32, केवल इन तीनों केस में इनएलिजिबल हो जाता है आपका खर्चा। ठीक है, कितने पीरियड तक मिलेगा बेनिफिट? एक्सपेंडिचर जो इनकर्ड होनी चाहिए वो आपकी कभी भी होनी चाहिए कमर्शियल प्रोडक्शन के दौरान में। ठीक है, और वो कम से कम 1 या 4 साल इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन होना चाहिए। तो कौन सा पीरियड कवर हुआ है? एक्सपेंडिचर शुड बी इनकर्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन के टाइम तो आपने जो भी एनी टाइम इसके आपने खर्चा किया हो, एंड एनी वन और मोर ऑफ द 4 years इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर्स। ठीक है, तो इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर है, किसका इमीडिएटली प्रिसीडिंग ईयर ले रहा है?
कमर्शियल प्रोडक्शन का, ठीक है। यानी कमर्शियल ईयर का तो लेंगे ही लेंगे पूरा खर्चा, लेकिन उससे जस्ट 4 ईयर्स पहले का जो खर्चा होगा वो भी कंसिडर होगा, ठीक है। कितने पीरियड होगा एमोर्टाइज्ड? एक सेकेंड, कितने पीरियड एमोर्टाइजेशन होना है? डिडक्शन जो आपको अवेलेबल होगा, यानी डिडक्शन का जो पीरियड है वो 10 ईयर्स है इस केस में, ठीक है। मिनरल है, लंबा टाइम लगता है, ठीक है। तो जिस प्रीवियस ईयर में आपने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया है उस ईयर से स्टार्ट होगा आपका, और 10 साल तक आपको इसका डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। 10 ईयर्स तक आपको इसका डिडक्शन जो है मिलेगा। पीरियड ऑफ एमोर्टाइजेशन यानी डिडक्शन इज 10 ईयर्स, ठीक। उसके बाद मैक्सिमम डिडक्शन कितना मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम डिडक्शन हमें देखना है कि हमें कितना मिलेगा, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा, ठीक है। किसका लीस्ट? एक तो आपका जो 1/10 ऑफ एलिजिबल एक्सपेंस है, क्योंकि इन एलिजिबल तो वैसे ही नहीं मिलना है, तो उसका 1/10 पोर्शन जो भी आपका एलिजिबल एक्सपेंस है, या आपको कोई इनकम अराइज हो रही है, इनकम अराइज हो रही है आपको कमर्शियल एक्सप्लोरेशन से, ठीक है। सो इन दोनों में से जो लोअर होगा आपका 1/10 ऑफ द एलिजिबल एक्सपेंस, या इनकम आपको अराइज हो रही है कमर्शियल एक्सप्लोरेशन से, इनका जो भी लोअर होगा वो आपको एज अ डिडक्शन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मैक्सिमम डिडक्शन? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड का क्लियर करूंगी कॉन्सेप्ट। जो अनअलाउड अमाउंट है, जो आपकी भाई 1/10 ही केवल अलाउड है, तो अनअलाउड अमाउंट है इंस्टॉलमेंट की, वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी नेक्स्ट ईयर तक, अप टू 10 ईयर्स तक, ठीक है। अप टू 10 ईयर्स तक आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी, अदर देन कंपनी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऑडिट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। और ऑडिट रिपोर्ट हो गया आपका फॉर्म, देखिए फॉर्म याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैं बस आपकी ब्रीफ नॉलेज के लिए बताती हूँ, ठीक है। फॉर्म 3A में आपको ऑडिट रिपोर्ट देनी है, उसके साथ इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करना है, और ये फाइल होगा आपका पहले साल ऑफ द क्लेमिंग ऑफ द डिडक्शन में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका अगर एमलगमेशन हो रहा है या कंपनी का डीमर्जर वगैरह हो जा रहा है, ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग जो इंस्टॉलमेंट होती है वो न्यू कंपनी को मिल जाएगी, यानी एमलगमेटेड और रिजल्टिंग कंपनी को मिल जाएगी। और जिसको इस सेक्शन में डिडक्शन मिल गया, यानी सेक्शन 35E में डिडक्शन मिल गया है, उसको कहीं और डिडक्शन नहीं मिलेगा, यानी डबल डिडक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। सो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 35E का क्लियर है। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, और मैंने देखिए हर जगह पे हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हम न्यूमेरिकली सेपरेटली नहीं करा सकते, फुल फ्लेज क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगा, बट जहाँ पे सेपरेटली होगी मैं डेफिनेटली आपको कराऊंगी, ठीक है। और जहाँ पे लगेगा कि नहीं सेपरेटली नहीं है, हम स्किप कर सकते, बिकॉज कोर्स बहुत ज़्यादा लेंदी है, उसको स्मार्टली कवर करना है, ठीक है। एग्जाम से पहले करना है, ताकि आप मिनिमम 4 रिविजन दो, मिनिमम 4 to 6 रिविजन मैं हर स्टूडेंट को रिकमेंड करती हूँ, ठीक है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर विद सेक्शन 35E. In case of any doubt, ask in the comment section. Take care. See you in the next lecture, starting with section 36 specified deduction. Take care. Bye bye.